फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, अभी रात का वक्त हो रहा है और मैं इस टाइम पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आई थिंक अभी रात के 9:15 हो रहे हैं और मैं इस टाइम पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी मैं किचन में थी मम्मी के साथ और अभी जस्ट मैं रूम में आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जो ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ना, परसों मैंने ब्लॉग शूट किया हुआ था बट मैंने उसे डाला नहीं अपने चैनल पे, पोस्ट नहीं किया है क्योंकि मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने आधा अधूरा उसे छोड़ दिया था क्योंकि मेरे ना दांतों पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और बोला नहीं जा रहा था मुझसे। तो मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग को मैं जब भी, एक्चुअली क्या है ना कि जब भी मैं अपने चैनल पे कुछ कंटिन्यू रहने की कोशिश करती हूँ ना, ब्लॉग शूट करने की कोशिश करती हूँ, तो कुछ ना कुछ रीज़न्स हो ही जाते हैं जिसके वजह से मेरी ब्लॉग ना कंटिन्यू नहीं हो पाती है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि दाँतों में जो दर्द होती है ना, तो उस टाइम पे ना ना कुछ खाया जाता है, ना मतलब किसी चीज़ में बिल्कुल मन नहीं लगता है क्योंकि दाँत का कनेक्शन सीधे ही हमारे ये सिर से है, कानों से है, ये सारे कुछ वन साइड में इतना ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा था ना लेफ़्ट साइड में कि मुझसे कुछ भी किया नहीं जा रहा था, ना ही कुछ सही से खाया जा रहा था और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत गंदा वाला दर्द था। तो मैंने मेडिसिन वगैरह लिया है, तो पहले से तो कुछ मतलब दर्द से तो मुझे आराम है। बट हाँ, मैं अगर ब्रश कर रही हूँ या फिर कुछ खाती हूँ इस साइड पे आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मुझसे सही से कुछ खाया नहीं जा रहा, सही से कुछ चबाया नहीं जा रहा, इस साइड में आता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अभी मैं सोची कि चलो ये मेरा जो ब्लॉग है ना वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया हुआ है, तो मैं उसे कंटिन्यू पहले करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ क्योंकि फिर से आप लोग फिर मुझे कमेंट करोगे कि आप जो है सो हमेशा कहती हो और गायब हो जाती हो। तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं गायब नहीं हूँ और मैं कंटिन्यू रहूँ। देखती हूँ कब तक कैसा क्या रहता है और कोशिश मेरी तरफ से तो 100% रहेगा, बाकी भगवान की मर्ज़ी मैं क्या है क्या नहीं है। और देख सकते हो मेरे हाथों में पता नहीं बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि राइट हैंड में अगर आपके हाथों में खुजली हो रही होती है ना, तो पैसे इनकम आते हैं। पता नहीं कहीं से आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे तो नहीं पता है। अभी तो 1 तारीख में वक्त है, अभी 26 ही है ना आज। और जो 24 को मैंने ब्लॉग शूट किया हुआ था बट मैंने पोस्ट नहीं किया हुआ था। और देखती हूँ ये ब्लॉग भी मेरा, मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं इस टाइम पे शूट कर रही हूँ तो मैं पोस्ट कर पाऊँगी। मुझे लगता है मैं इसे पोस्ट करूँगी भी तो कल मॉर्निंग में ही करूँगी और क्योंकि एडिट में भी ना वक्त लगता है। और गाइस पता है अभी मैं बोल रही हूँ ना तो अभी भी मुझे दर्द हो रहा है, पर मुझे लगा कि नहीं, मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं इस बार ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगी। इसलिए मैंने बोला कि चलो मैं अभी रूम में आई हूँ, मैं फ्री हूँ और मैं ब्लॉग कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। और अभी आप लोगों को आगे मैं उस क्लिप को ऐड कर दे रही हूँ जो मेरा परसों का ब्लॉग था, वो आप लोग देखो, एंजॉय करो और बताना कि कैसा है मेरा ब्लॉग। तो आप लोग उसे देखो और एंजॉय करो। हे फैमिली, तो अभी मैं मम्मी के साथ बैठी हूँ और कुछ डिस्कस हो रही थी मम्मी से ये गुरुमुख के बारे में। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि नहीं, और जहाँ तक लगता है कि पता ही होगा सभी को कि गुरुमुख क्या होता है। तो मम्मी मुझे बता रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसे। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो सभी को जानना ज़रूरी होता है और सबके लिए अच्छा भी होता है। तो अभी मैं मम्मी के पास ही बैठी हूँ और मम्मी भी मेरे पास बैठी हैं, तो मम्मी मुझे बताएंगी और आप लोग को भी बताएंगी कि गुरुमुख होना क्या होता है। मम्मी अब बताएंगी आप लोगों को, और प्लीज़ जिसको भी नहीं पता है वो लोग अच्छे से सुनना, और जिनको पता है तो कोई बात ही नहीं है। तो मम्मी बताओ गुरुमुख क्यों हुआ जाता है? गुरुमुख इसलिए हुआ जाता है कि मान लो कि अगर हम पूजा पाठ हम कर रहे हैं तो वो जो है कि भगवान के पास मेरा कोई कि नहीं जा रहा श्रेय कि हाँ हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। गुरुमुख होने पर ही फायदा होता है। अच्छा। हाँ, जो भी हम पूजा करते हैं तो हमको अनुभव मिलता है कि हाँ हम पूजा किए तो भगवान हमारे सुने। हाँ, इसीलिए गुरुमुख होना चाहता है लोग। और आपको ये भी बात है कि अगर हम लड़की को शादी करेंगे तो हमको बिना गुरु बनाए कन्यादान हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा,
तो कुछ लोग तो ये भी तो कहते हैं ना कि मतलब जैसे कि लड़की का कन्यादान होने से पहले गुरुमुख होना ज़रूरी है। अगर जो लोग नहीं होते हैं गुरुमुख तो क्या वो कन्यादान नहीं कर सकते? कहते हैं बेटा, सब लोग नहीं जानता है, कोई कोई नहीं जानता है तो अपना उसी तरह कर देता है। कोई अगर इसके बारे में अंदर तक जाता है, उसको जानकारी होता है तो अपना गुरुमुख हो जाता है। अच्छा। बहुत लोग नहीं जानते इस चीज़ को, नहीं गुरुमुख होते हैं, है ना, ऐसे शादी कर देते हैं, लेकिन कन्यादान का फल नहीं मिलता है। हाँ, कन्यादान तो बहुत अच्छी बात है कि हम कन्या को दान कर रहे हैं, है ना, बहुत बहुत बड़ी बात होती है कन्यादान करना। अच्छा। इसीलिए गुरुमुख होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये बताओ कि कन्यादान जो होता है, जो आप बता रहे हो कि कन्यादान करने के लिए गुरुमुख मानना ज़रूरी है, तो तुम किसको गुरु मानोगी अपने लिए? बेटा, गुरु तो हम शुरू से ही शिव गुरु को माने हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे तो सभी भगवान हैं सब, लेकिन और एक कान्हा जी ही को भी तो रखे भगवान हो है, ना, लेकिन लड्डू सब। गोपाल को लड्डू गोपाल को तो हम अपना उनको बच्चे तो की तरह रखी हो। अपना पुत्र माने हैं, तो उनको हम कैसे गुरु बना सकते हैं? उनको तो हम अपना बेटा बनाए हैं। अच्छा। और वो मेरे बेटा है, हम उनकी माँ हैं। अच्छा। और जो है कि हम शुरू से ही शिव गुरु को माने हैं और शिव गुरु को ही अपना गुरु बनाएंगे। तो गाइस, कैसा लगा मम्मी का ये सारा कुछ, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और मुझे ये सारी बातें बहुत ही अच्छी लग रही थी। मम्मी मुझे अभी बहुत देर से ये सारी चीज़ों के बारे में मम्मी मुझे बता रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ इसे शेयर करूं, तो बस इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इस चीज़ को। और अभी मैं और मम्मी साथ में बैठे हैं गाइस, तो अभी फिर देखती हूँ जैसा होता है। आप लोग बने रहो और आगे भी ब्लॉग देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा। तो बस हे फैमिली, अभी मैं आ गई हूँ, विंडो के पास खड़ी हूँ और बाहर का नज़ारा दिख रही है यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा बाहर में अंधेरा हो गया है, क्योंकि शायद अभी शाम के 7 या 8 बज रहे होंगे। 8 बज रहे हैं, आई थिंक 7 तो नहीं बज रहे, 8 बज रहे हैं। और जो मैं यहाँ पे आके खड़ी हूँ, मैंने बताया था अपने सुबह वाले ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मेरी ना बहुत ज़्यादा ये दाँत में फिर से दर्द होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत, जब मैं क्या ही बोलूँ। हे फैमिली, तो सॉरी, अभी ना कॉल आ गया था तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा। मैंने कॉल रिसीव किया, दी का कॉल था। तो बस अभी मम्मी बात कर रही हैं उनसे, आप लोग सुन नहीं रहे होगे, बैकग्राउंड से आवाज़ आ ही रही है। मम्मी बात कर रही हैं क्योंकि बगल वाले रूम के, इस रूम के बगल में ही किचन है। और मम्मी किचन में है अभी, और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जब दांत में दर्द होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो मतलब गंदा वाला दर्द होता है, जो कि बर्दाश्त से बाहर होता है। और उसकी वजह से सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मेरे। तो इसलिए मैं ना उसको बोलने के लिए, कभी मैं इस रूम में आ रही हूँ, कभी उस रूम में जा रही हूँ, कभी किचन में जा रही हूँ, कभी इस तरफ आ रही हूँ खिड़की के पास। तो गाइस, मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, ताकि ये मेरा जो ब्लॉग है वो थोड़ा कंप्लीट हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ, भाई देख लो कितना मेहनत करना पड़ता है इंसान को, और इतने दर्द में भी मुझे बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बस ब्लॉग बना रही हूँ, बस आप लोगों के लिए गाइस। तो लाइक और सपोर्ट तो करना बनता है आप लोगों को भी। और चलती हूँ मम्मी की तरफ, किचन में देखती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। वैसे मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे दर्द की दवा लेनी होगी, तभी ये दर्द कुछ कंट्रोल में आएगा। और नहीं होगा तो फिर लास्ट में मुझे डॉक्टर के पास भी जाना होगा। वैसे सब लोग कहेंगे कि या तो कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, वैसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मतलब लोग कहते हैं ना कि दांत में कुछ कुछ हो जाता है सबके teeth में, तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो जिसकी वजह से लोगों को पेन होता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे इस टाइप से पेन हो क्यों रहा है। कभी लगता है कि नीचे साइड में हो रहा है, कभी लगता है ऊपर साइड में हो रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। और है कि बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी पेन होने लग रहा है। तो देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, या तो फिर लास्ट वाला जो होता है ना वो दांत, वो निकल रहा होगा, तो पता नहीं चल रहा। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और इस साइड में भी ना स्वेलिंग भी हो गई है मेरी। तो गाइस बने रहो आप लोग, मिलती हूँ आगे। हे फैमिली, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये परसों वाला छोटा सा ब्लॉग, जिसमें मम्मी ने बहुत कुछ बताया है और मैंने कंटिन्यू नहीं किया था उस टाइम पे क्योंकि मुझे दर्द हो रही थी। और कैसा लगा मेरा ये परसों का ब्लॉग, आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना।
आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मम्मी ने जो भी बताया। और जिनको पता होगा उनके लिए तो कोई नहीं, जिनको नहीं पता होगा उन्हें तो जानकारी मिल गई तो अच्छी बात है। दैन अब मैंने भी ब्रेकफास्ट सॉरी क्या हो गया है मुझे, मैंने भी डिनर कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। काफ़ी रात हो गई है, आई थिंक 11 साढ़े 11 हो रही है और अब मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और फिर सुबह मैं इस ब्लॉग को पोस्ट करूँगी। तो बने रहो आप लोग मेरे चैनल पे और मुझे ढेर सारा प्यार दो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय।